साल 2001 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज चल रही थी। इंडिया पहला टेस्ट बहुत बुरी तरीके से हारी थी, जहां बैटिंग पूरी कोलैप्स हो गई। लेकिन अगले दो टेस्ट में जो होने वाला था कोई भी उसके लिए तैयार नहीं था। दूसरे टेस्ट में इंडिया फॉलो ऑन होने के बावजूद जीत जाती है, जो इतिहास में सिर्फ 3 बार हुआ है। तीसरे टेस्ट में भी इंडिया बड़े क्लोज मार्जिन से जीत जाती है। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खास इसलिए थी क्योंकि इसने ऑस्ट्रेलिया की 16 मैच विन स्ट्रीक तोड़ी थी और स्टीव वॉक का इंडियन सॉइल पर टेस्ट सीरीज जीतने का सपना डिले कर दिया था। यहाँ पर इंडिया की तरफ से सबसे पहली टेस्ट हैट्रिक भी आती है और फैंस का मानना है कि कोलकाता में हुआ दूसरा टेस्ट इस सेंचुरी का सबसे ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच था। तो चलिए जानते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2001 में क्या हुआ, कैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जो ऑलमोस्ट हर देश को डोमिनेट कर चुकी थी उसको हराया और पहले टेस्ट में क्रैश होने के बाद कमबैक करा। तो चलते हैं आज से 25 साल पहले साल 2001 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टूर होता है, जिसमें 3 टेस्ट और 5 ओडीआई खेले जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। ये टूर इंडिया में खेला जाने वाला था। इंडिया अभी साल 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल से होके आई थी, जहां कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन को लाइफ बैन मिलता है। इसके बाद टेस्ट टीम की कैप्टनसी सौरव गांगुली को मिलती है, जो टीम को कैसा लीड करेंगे किसी को भी श्योर नहीं था। इंडिया जो उस समय के रैंकिंग्स में नंबर 4 या 5 पर रैंक कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया के सामने थी, जो टेस्ट में ऑलमोस्ट सारी टीम्स को हरा चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के पास थी 15 मैचेस की अनबीटन स्ट्रीक, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को हराया था। अब ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन स्टीव वॉक का एम था इंडिया को उन्हीं के कंडीशन में हराना, क्योंकि 1969 के बाद से ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इंडिया के पास सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, जवगल श्रीनाथ जैसे एस्टैब्लिश प्लेयर तो थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो अनडिफीटेड चल रही थी उसको हराना मुश्किल था। सबसे पहला टेस्ट वानखेड़े में खेला जाता है। टॉस ऑस्ट्रेलिया जीतती और फील्डिंग करने का फैसला करती है। इंडिया जब बैटिंग करने उतरी तो कोलैप्स हो जाता है। कुछ ही ओवर्स में ओपनिंग पूरी तरह से निपट जाती है। उसके बाद राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली भी कुछ खास स्कोर नहीं बना पाए और आउट हो गए। लेकिन सचिन तेंदुलकर वहीं खड़े रहते हैं और 76 रन की एक क्रूशियल इनिंग्स खेल देते हैं, जिसके बाद जाकर इंडिया 176 तक पहुंच पाती है। ग्लेन मैकग्राथ और शेन वॉर्न के आगे किसी भी इंडियन बैट्समैन की नहीं चल पाई। ग्लेन मैकग्राथ 3 विकेट ले लेते हैं और शेन वॉर्न 4 विकेट निकालते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आती है, जहां मैथ्यू हेडन जड़ देते हैं सेंचुरी 119 रन बनाकर। वो लगातार स्पिनर्स को स्वीप शॉट लगा रहे थे और प्रेशर को बना रहे थे। उसी इनिंग्स में एडम गिलक्रिस्ट की भी सेंचुरी आती है, जो 122 रन बना देते हैं। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर बना रखा था, जहां ऑस्ट्रेलिया 30वें ओवर तक 99 पे 5 के नुकसान पर थी। हरभजन सिंह ने पूरा मिडिल ऑर्डर उड़ा दिया था, जहां पे जस्टिन लेंगर, मार्क वॉग और रिकी पॉन्टिंग आते थे। लेकिन मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट की 197 रन की पार्टनरशिप ने पूरा खेल पलट दिया और ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा दिया 349 के स्कोर तक। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 173 रन पीछे थी। फिर इंडिया आती है बैटिंग करने, जहां वो पिछली बार से बेहतर पोजीशन में रहती है। इंडिया इजीली 100 रन पार कर देती है, वो भी सिर्फ 2 विकेट गंवाकर, जिसमें नयन मोंगिया जो नाइट वॉचमैन थे वो रिटायर्ड आउट हो गए थे। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के बीच पार्टनरशिप बनने लगी, लेकिन सचिन तेंदुलकर 65 पर आउट हो गए। उसी के बाद इंडिया फिर कोलैप्स हो गई, जहां पर अगले 65 रन पर इंडिया 7 विकेट खो देती है। इंडिया सिर्फ 219 रन ही बना पाती है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को 47 रन का टारगेट मिलता है। मैथ्यू हेडन और माइकल स्लेटर मिलकर ये टारगेट इजीली 7 ओवर्स में खत्म कर देते हैं। ये सिर्फ हार नहीं बल्कि एक ऐसा मूवमेंट था जहां पर इंडियन बैटिंग ऑर्डर में बहुत कमियां दिखी। एक ही प्लेयर बस स्कोर बना पाता था और बाकी अपने विकेट्स गंवा देते थे। ग्लेन मैकग्राथ जो 4 स्टंप पर बॉल करवा रहे थे, उनकी बॉल इंडियन बैट्समैन छोड़ ही नहीं पाए, जिसकी वजह से एजिस आए और विकेट जा रहे थे। फुटवर्क में भी कमियां दिख रही थी, जिसकी वजह से जेसन गिलिस्पी और डेमियन फ्लेमिंग की बॉल से एज खाते हुए बैट्समैन स्लिप पर कैचेस दे रहे थे। इसके अलावा पूरी टीम सिर्फ सचिन तेंदुलकर पर ही डिपेंड थी, जहां एक बार सचिन तेंदुलकर जाते थे और टीम कोलैप्स होना शुरू हो जाती थी। ये पिच एक बैटिंग पिच थी, जहां पर बड़े स्कोर बन सकते थे, जिसका इंडिया से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने फायदा उठाया। सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही लड़ते रहे, जिन्होंने 76 और 65 रन बनाए थे। बॉलिंग में हरभजन सिंह ने अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन की पार्टनरशिप ने पूरे गेम को पलट दिया। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव वॉक का कॉन्फिडेंस अब 7वें आसमान पर था, जहां उन्हें इंडियन सॉइल पर ऑस्ट्रेलिया की जीत दिख रही थी। लेकिन असली कहानी अभी भी बाकी है। दूसरा टेस्ट कोलकाता में खेला जाता है, जिसको सेंचुरी का सबसे ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच कहा जाता है, क्योंकि इसमें भरा था ड्रामा और थ्रिलर, जो अक्सर आपको टेस्ट मैचेस में नहीं मिलता। इस टेस्ट में कुछ ऐसा होता है जो टेस्ट क्रिकेट की लंबे इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले बैटिंग करती है टॉस जीतने के बाद। माइकल स्लेटर और मैथ्यू हेडन 100 रन की पार्टनरशिप बनाते हैं। जस्टिन लेंगर हाफ सेंचुरी बनाते हैं और स्टीव वॉक सेंचुरी बना देते हैं, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया 445 रन बना डालती है। हरभजन सिंह 7 विकेट्स इस इनिंग्स में ले लेते हैं 123 रन देकर। इसके बाद इंडिया आती है, जहां इंडिया की शुरुआत बहुत खराब थी। पहला विकेट दूसरे ओवर में ही गिर जाता है। इसके बाद विकेट गिरने का नाम ही नहीं लेते। लाइन में राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, नयन मोंगिया सबके विकेट जाते हैं। वीवीएस लक्ष्मण एक साइड से खड़े हुए थे, जहां 59 रन वो बनाते हैं, जो इंडिया को 171 रन तक पहुंचा देता है। फिर से वही पैटर्न दिख रहा था, जहां पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर रहा था। सब
सबको लग रहा था कि ये टेस्ट भी इंडिया वानखेड़े वाले टेस्ट की तरह ही हार जाएगी। इंडिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बनाए में 445 रन तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए इंडिया को फॉलो ऑन मिलता है। ऑस्ट्रेलिया डिसाइड करती है इंडिया को फिर से बैटिंग देने का, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। ओपनिंग इस बार जल्दी कोलैप्स नहीं होती, बल्कि 15वें ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरता। इसके बाद थर्ड नंबर पर आए वीवीएस लक्ष्मण 281 रन और राहुल द्रविड़ 180 रन बना देते हैं। दोनों बहुत लंबे समय तक खेलते हैं, जहां वीवीएस लक्ष्मण 452 बॉल्स और राहुल द्रविड़ 353 बॉल्स फेस करते हैं। यहाँ पर वीवीएस लक्ष्मण जो नॉर्मली 6 नंबर पर बैटिंग के लिए आते थे, उन्हें थर्ड पोजीशन पर भेज दिया गया। इसके पीछे रीजन ये था कि फर्स्ट इनिंग्स में जहां सारे बैट्समैन आउट हो गए थे, वहीं पर सिर्फ वीवीएस लक्ष्मण थे जो ग्लेन मैकग्राथ के बाउंस और शेन वॉर्न की टर्न को खेल पा रहे थे। वीवीएस लक्ष्मण शेन वॉर्न की स्पिन को अपनी रिस्ट की मदद से खेल रहे थे, जहां वो फ्लिक शॉट्स अच्छे से खेल पा रहे थे। यही रीजन था कि उन्हें थर्ड नंबर पर भेजा गया और वो सक्सेसफुल भी निकलते हैं। ऑस्ट्रेलियंस इंडिया के नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर का प्लान करके आए थे, जहां पर राहुल द्रविड़ थर्ड पोजीशन में खेलते और वीवीएस लक्ष्मण 6th पर, लेकिन यहाँ पर राहुल द्रविड़ सीधे 6th नंबर पर आते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टैक्टिक्स फेल हो गई। दोनों की 376 रन की पार्टनरशिप बनती है, जो इंडिया को 657 रन तक पहुंचा देती है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का इंडिया को दोबारा बैटिंग देने का डिसीजन भारी पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया को 384 रन का टारगेट मिलता है, लेकिन हरभजन सिंह ने इस टारगेट तक ऑस्ट्रेलिया को पहुंचने नहीं दिया, जहां वो 6 विकेट चटका लेते हैं। मैच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर बैक टू बैक 2 ओवर्स में 3 विकेट आ जाते हैं, जिससे मिडल ऑर्डर क्लियर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू हेडन 67 रन बनाते हैं, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 212 रन पर ऑल आउट हो जाती है। इंडिया फॉलो ऑन होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया को अच्छे खासे 171 रन के मार्जिन से हराती है, जो इस मैच को हिस्ट्रिक बना देता है। वीवीएस लक्ष्मण की 281 रन की इनिंग्स आज भी टेस्ट क्रिकेट के सबसे ग्रेटेस्ट इनिंग्स में से काउंट की जाती है। क्रिकेट की हिस्ट्री में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जहां टीम फॉलो ऑन होने के बावजूद जीत गई हो। लास्ट टाइम ऐसा कारनामा 1981 में हुआ था। इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट के अजूबे में अपना भी नाम दर्ज करा लिया था। सीरीज टाई हो चुकी थी। वीवीएस लक्ष्मण को मैन ऑफ द मैच बनाया जाता है, जिन्होंने अपनी बैटिंग के दम पर इंडिया को फॉलो ऑन में इतने बड़े स्कोर तक पहुंचाया। स्टीव वॉक जो 16 मैचेस में अपनी टीम के साथ जीतते हुए आ रहे थे, इंडिया ये स्ट्रीक तोड़ देती है। तीसरा टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाता है। ये एक ऐसी पिच थी जो स्पिन को फेवर कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, बैटिंग मुश्किल होती जाती है। पहले 3 इनिंग्स तक अच्छे खासे स्कोर बनाए जा सकते हैं इस पिच में, फिर स्लो रहता है, जिस वजह से पेसर ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते। ऑस्ट्रेलिया फिर टॉस जीतती है और बैटिंग करने का फैसला लेती है। मैथ्यू हेडन बाकी मैचेस की तरह ही अपना बल्ला चलाते हैं और 203 रन बना देते हैं। मार्क वॉक 70 रन बना देते हैं, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया 391 रन तक बना देती है। हरभजन सिंह 7 विकेट ले जाते हैं, जो इस बात का प्रूफ था कि पिच स्लो पेस की थी। इंडिया की तरफ से भी बढ़िया बैटिंग होती है। शिव सुंदर दास और सादा गोपन रमेश 84 और 61 रन बनाते हैं। वीवीएस लक्ष्मण 65 रन और सचिन तेंदुलकर सेंचुरी स्कोर करते हैं। राहुल द्रविड़ 81 रन से स्कोर बढ़ाते हैं। इतनी हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी की वजह से इंडिया 501 रन बना देती है और 110 रन की लीड ले लेती है। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने उतरी, जहां माइकल स्लेटर के 48 रन, स्टीव वॉक के 47 रन और मार्क वॉक के 57 रन से ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी 264 रन पर थम जाती है। कुल मिलाकर उनके पास सिर्फ 154 रन की लीड आती है। इंडिया को 154 रन का टारगेट मिलता है। हरभजन सिंह फिर से 8 विकेट चटक लेते हैं। इंडिया को टारगेट मिला 154 रन बनाने का। ये टारगेट छोटा था लेकिन मुश्किल भी था, क्योंकि आ चुका था 5वां दिन। पिच में दरार और क्रैक्स आ गई थी, जिस वजह से बाउंस और टर्न मिल रही थी। इंडिया को संभल के खेलना था अगर उन्हें मैच जीतना था तो। रन धीरे धीरे बनते हैं और विकेट्स भी गिर रहे थे, जहां इंडिया 140 रन पहुंचते पहुंचते 7 विकेट खो देती है। लेकिन फिर समीर दिगे और हरभजन सिंह की जोड़ी इंडिया को इस टारगेट के पार करवा देती है और इंडिया तीसरा मैच और ये सीरीज जीत जाती है। पहले टेस्ट में 10 विकेट से हारने का ट्रॉमा गायब हो चुका था और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इस बढ़ते डोमिनेंस पर रोक लगा देती है। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट फॉर्मेट की सबसे बेस्ट टीम थी, जिसे इंडिया टेस्ट सीरीज में 2-1 से हरा देती है। हरभजन सिंह उस मैन के मैन ऑफ द मैच बनते हैं, जिन्होंने 15 विकेट उस मैच में लिए, और वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बनते हैं अपनी लाजवाब बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से। इस सीरीज में हुए 3 मैचेस में हरभजन सिंह 32 विकेट्स ले लेते हैं, जहां कोलकाता में हुए टेस्ट में उनकी हैट्रिक भी आती है। यह हैट्रिक किसी भी इंडियन प्लेयर के द्वारा ली गई सबसे पहली हैट्रिक थी टेस्ट में। वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ सीरीज में मिली जीत के हीरो बनते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से इंडिया दूसरा टेस्ट, जहां बहुत प्रेशर था, जीत जाती है। उन्होंने ना सिर्फ रन्स बनाए बल्कि बहुत लंबा गेम खेला, जहां विकेट नहीं गिरने दिए। सौरव गांगुली जो टीम के नए कैप्टन बने थे, उनकी एग्रेसिव और फियरलेस लीडरशिप टीम में नई जान डाल देती है। टीम में 2 प्लेयर्स ने डेब्यू किया था, शिव सुंदर दास और हेमंग बदानी। स्टीव वॉक का सपना था ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में इनविंसिबल बनाने का, जहां इंडिया को उनके घर में हराना आखिरी कदम था, जहां वो ऐसा नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया ने अगली बीजीटी में इंडिया को बेशक से हराया, लेकिन तब तक स्टीव वॉक रिटायर हो चुके थे। ये सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं बल्कि एक कहानी थी कमबैक, डेडिकेशन और फियरलेस माइंडसेट की, जिसने ऑस्ट्रेलिया तक को हिला दिया। जहां इंडिया पहले टेस्ट में 10 विकेट से हारी थी, वहीं पर आखिरी के 2 टेस्ट में इंडिया ने ऐसा कमबैक किया कि ऑस्ट्रेलिया को मौका ही नहीं मिल पाया। तो ये थी हिस्टोरिक 2001 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए।